नमस्कार दोस्तों। अभी अभी आप देख रहे होंगे हर जगह से कुछ खबरें आ रही हैं जो कि मुस्लिमों द्वारा हिंदू भाइयों पर पत्थर फेंकने के लिए है। वो दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, मध्य प्रदेश की हो, और भी बहुत सारी जगह से खबरें आ रही हैं। जब हिंदू भगवान राम, हनुमान जी यानी कि कोई भी शोभा यात्रा निकाल रहे हों तो मुस्लिमों के द्वारा हिंदुओं पर पत्थर बरसाए गए। लेकिन जिस जगह को सबसे ज़्यादा बदनाम किया जाता है, पलायन की बात जहाँ से की जाती है, जहाँ से बताया जाता है कि यहाँ के विधायक जो हैं गुंडे हैं, जहाँ बताया जाता है कि यहाँ हिंदू मुस्लिमों के डर से अपने घर छोड़कर भाग गए, वहाँ कैराना में क्या हुआ? क्यों वहाँ पत्थरबाजी नहीं की गई? क्यों वहाँ मुस्लिमों ने हिंदू भाइयों पर फूल बरसाए? एक तरफ तो रमज़ान चला हुआ है, वैसे भी इस माह में अपने आप को सबसे पाक साफ करना, सबसे साफ स्वच्छ रखना मुस्लिमों के लिए बहुत ज़रूरी है। आप सभी को रमज़ान की बधाई, और इधर से ईद आने वाली है तो ईद की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि कैराना में ही जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी हिंदुओं के द्वारा, तब हिंदुओं पर फूलों की वर्षा की गई। छतों पर चढ़कर मुस्लिमों ने हिंदुओं पर फूल बरसाए। ये तो वही कैराना है ना जहां हिंदू परेशान था, और योगी जी के आने के बाद आज हिंदू खुश है। कहीं हिंदुओं को योगी जी की शरण मिलने के कारण तो मुस्लिम डर नहीं गया कि उत्तर प्रदेश में योगी महाराज हैं, अगर पत्थर बरसाए तो बुलडोजर जो है तैयार खड़े हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। ये किसी का डर नहीं है। दरअसल कैराना ऐसा है ही नहीं जैसा उसको दर्शाया जा रहा है। कैराना इस तरह का है ही नहीं जैसा उसको दर्शाया जा रहा है। और सबसे बड़ा लॉजिक है वहां के विधायक नाहिद हसन। अगर कैराना में ऐसा कुछ हो जाता, मुस्लिम कहीं कोई ना कोई घटना कर देते, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, बड़े बड़े एंकर, ये देखिए किस तरह नाहिद हसन ने जेल में बैठे बैठे हिंदुओं पर पत्थर बरसाने के लिए मुस्लिमों को उकसाया। हम आपको कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनवा सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग तक बन जाती, कॉल रिकॉर्डिंग तक पैदा हो जाती, क्योंकि सह मिली हुई है न्यूज़ चैनलों को। और जो न्यूज़ चैनल इस तरह की बातें देश में दिखा रहे हैं, इनका इलाज भी बहुत ज़रूरी है। चलो खैर छोड़िए, वो हमारा काम नहीं है इलाज करना। इलाज करने वाले लोग बैठे हैं देश में। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कैराना वाली, क्यों कैराना के लोगों ने, मुस्लिमों ने हिंदुओं पर फूलों की वर्षा की? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वहाँ की जनता और वहाँ के विधायक। एक समय था जब वहाँ के विधायक बाबू हुक्म सिंह जी थे। उस समय जितना प्यार मुस्लिम बाबू हुक्म सिंह जी से करता था, आज हिंदू भी उतना ही प्यार नाहिद हसन से करता है। क्यों करता है ये आप सब जानते हैं। क्योंकि नाहिद हसन एक वैसे विधायक हैं जो हमेशा गरीबों की, वंचितों की, शोषितों की, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं। ऐसे ही हमारे बाबू हुक्म सिंह जी थे। बाबूजी ने कभी किसी के कार्य से कोई मना नहीं किया। हमेशा 24 घंटे किसी भी टाइम आप उनके दरवाजे पर चले गए, उसी समय उसका काम किया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि योगी जी के डर के कारण मुस्लिमों ने वहाँ पुष्पों की वर्षा की, फूल बरसाए। ये सरासर गलत है। हालांकि कहीं ना कहीं डर है लोगों में। जब से बुलडोजर वाली सरकार आई है, बुलडोजर वाले बाबा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, और मैं स्वागत करता हूँ। अभी अभी उन्होंने बताया है कि कोई भी यात्रा अगर आप निकालते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी जुलूस आप निकालते हैं तो आपको इजाज़त लेनी पड़ेगी। बिना इजाज़त के आप कोई भी शोभा यात्रा, कोई भी जुलूस नहीं निकाल सकते। इसके लिए योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी महाराज जी के आने कारण वेस्ट यूपी से जिस तरीके से क्राइम का खात्मा हुआ है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। आप ही के आने से जो लोग शाम को अपने घरों में आते थे वो सुरक्षित थे। आज वो खुद को सुरक्षित महफूज कर रहे हैं कि हम आज सुरक्षित हैं योगी जी की सरकार में।
क्योंकि शाम के समय मजदूरी कर कर सबसे ज़्यादा जो मजदूर है वो ही आता था अपने घर पे। व्यापारी वर्ग को तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सुबह आ जाए शाम चला जाए, शाम आ जाए सुबह चला जाए, उसको तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा दिक्कत मजदूर वर्ग को थी और वो सुरक्षित है। और कहीं ना कहीं उनको जो अनाज फ्री में मिल रहा है, जो चीज़ें सरकार के द्वारा उन्हें फ्री में दी जा रही है, उसके कारण भी कहीं ना कहीं योगी जी से जो जनता है वो खुश है। लेकिन कैराना को बदनाम करना और कैराना के नाम पर लोगों से वोट मांगना ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। देश के गृह मंत्री आए, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए और पलायन की बात की गई। नाई दर्शन को गुंडा बताया गया, नाई दर्शन को पता नहीं क्या क्या बताया गया। नाई दर्शन के कारण ही कैराना में शांति है। कैराना के लोगों ने जिस तरीके से, और हिंदू, हमारे हिंदू भाई, मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू ही हूँ, मैं हिंदू भाई इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इस तरह के कार्यों में सबसे आगे रहते हैं, पत्थरबाजी में सबसे आगे रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो, हम उसको कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं बता सकते। उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो सिर्फ एक गुंडा है। और गुंडों का इलाज जरूरी है और गुंडों का इलाज कोर्ट करेगी। सीधे बुलडोजर चलवा कर आप जिस तरीके से लोगों को घरों से बेघर कर रहे हैं, ये भी सरासर गलत है। बात सही होनी चाहिए, बात तरीके की होनी चाहिए, बात कानून की होनी चाहिए, बात संविधान की होनी चाहिए। और जिस तरीके से कैराना में पुष्पों की वर्षा की गई, इसने बहुत सारे हजारों दिलों में फिर से कैराना को लेकर एक संदेश दिया है कैराना ने कि यहाँ के लोगों में आज भी प्यार मोहब्बत, हिंदू और मुस्लिम का प्यार आज भी जो का तो बरकरार है। उसको कोई सरकार, कोई व्यक्ति ख़त्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये सदियों पुराना प्यार है। इसके लिए हमारे पुरखों ने, कैराना के लोगों ने अपना खून दिया है, तब जाकर कहीं कैराना बसा है। अब उसके विधायक कौन बनते हैं, ये आम आदमी के हाथ में तो नहीं है, अकेले व्यक्ति के हाथ में तो नहीं है, इसको तो जनता चुनेगी कौन विधायक बनेगा। और दोबारा फिर जनता ने विधायक नाई दर्शन को ही चुना। और भी बहुत सारी बातें की जाती हैं। अब हम कैराना में जाएंगे, लोगों से जानेंगे कि आपने क्यों फूलों की वर्षा की, क्या आपके ऊपर कोई दबाव था या कोई डर था जिसके कारण आपने फूलों की वर्षा की। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या मुस्लिमों ने हिंदुओं पर शोभा यात्रा में जो फूल बरसाए उसके पीछे कोई डर था, या उनके ऊपर कोई दबाव था, या किसी दबाव के कारण उन्होंने फूलों की वर्षा की। अगर की तो क्यों की, अगर पत्थरबाजी करनी थी तो क्यों नहीं की। क्योंकि हरामी तबका तो सारी जगह है भाई, वो तो हिंदुओं में भी है, मुस्लिमों में भी है। और चंद, केवल चंद इतने से हैं वो लोग जो हिंदू और मुस्लिम का भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन कैराना हमेशा से मिसाल रहा है और कैराना आगे भी मिसाल बना रहेगा। कैराना आगे भी संदेश देता रहेगा कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। कैराना विधायक नाई दर्शन की वजह से ये सब हुआ है। पहले भी जब बाबू हुकम सिंह सिंह सांसद थे, उस समय से ही प्यार मोहब्बत धीरे धीरे ख़त्म होना चालू हुआ था, क्योंकि उस समय बाबूजी ने एक मुद्दा उठा दिया था पलायन का, जिसके कारण मुस्लिमों में कहीं ना कहीं नफरत का भाव पैदा हुआ। लेकिन बाबूजी पता नहीं किस आवेश में आकर इस बात को बोल गए कि उन्होंने गलत बोल दिया। हालांकि उन्होंने बाद में बोल दिया कि हमारे से गलती हुई है और ऐसा नहीं हुआ है, धार्मिक आधार पर कोई यहाँ से लोग भाग कर नहीं गए, केवल व्यापार के लोग यहाँ से गए हैं।